मदीना की सरजमीन पर जो मिट्टी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को दी थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता गहरे रंग में बदलने लगी थी। उम्मे सलमा खामोश थीं, मगर दिल में तूफान था। वो जान गई थीं, वक्त आन पहुंचा है। तपती जमीन, करबला का मैदान, बेरहम, सुनसान और जलता हुआ। सूरज गोया आसमान से नीचे आ गया था। जमीन फटने को थी। दूर कुछ खैमे खामोश खड़े थे। उन पर स्याह परचम लरज रहे थे, जैसे सब्र भी कांप रहा हो। प्यास की गवाही, एक खुश्क मशकीज़ा रेत पर उल्टा पड़ा था। उसके पास एक नन्हा सा हाथों का निशान। शायद किसी बच्चे ने पानी मांगा हो और जमीन ने खामोशी से इनकार कर दिया हो। एक काला परिंदा चीख मार कर उड़ गया। प्यास की चीख अभी भी रेत में दफन थी। सायों का मारिका, दूर से गर्द उड़ रही थी, लेकिन वहां कोई जिस्म नजर नहीं आता था। सिर्फ साए थे, जो तलवारों की आवाजों के साथ एक दूसरे से टकरा रहे थे। अचानक एक टूटी हुई नेजा रेत पर गिरा। उसके साथ एक रेशमी अमामा था, मिट्टी में दबा हुआ। सजदा जो खून से लिखी गई दुआ बन गया। रेत पर एक खून में भीगी हुई जायनमाज पड़ी थी। उसके बीचों बीच एक तीर गड़ा हुआ था। हवा थम गई और सूरज का रंग पीला पड़ गया, जैसे जमीन ने आखिरी सजदा देख लिया हो और रोने लगी हो। खैमों की चीख। रात का अंधेरा फैल चुका था और आग ने खैमों को घेरा हुआ था। शोले बुलंद हो रहे थे और राख हवा में तैर रही थी। एक छोटा सा जूता, शायद किसी बच्ची का, खैमे के किनारे पड़ा था, खामोश, बेहरकत, मगर चीखता हुआ। शामे गरीबां। सब कुछ जल चुका था, अब सिर्फ अंधेरा था। एक पुरानी पत्थर की सिल पर एक दिया टिमटिमा रहा था। फटे हुए कपड़े हवा में लरज रहे थे। कहीं दूर से बच्चों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कुछ साए खामोशी से एक दूसरे से जुड़े बैठे थे, बेसहारा, बेआवाज और बेलिबास। आसमान का मातम। रात गहरी हो चुकी थी। चांद सुर्ख हो चुका था, जैसे खून का कटोरा आसमान पर लटक रहा हो। सितारे बुझने लगे थे। परिंदे उल्टा उड़ने लगे और हवा में सरगोशी गूंजी, हैल मिन नासिरी यंसुरुनी। फिर जमीन हिलने लगी। आसमान ने सुर्खियां ओढ़ लीं और उम्मे सलमा के सामने मिट्टी खून बन चुकी थी।